अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। कोफ्तों के लिए आपको चाहिए आधा किलो कीमा। कीमा चिकना हो यानी कुछ ना कुछ उसमें चर्बी हो तो ज़्यादा बेहतर है। 4 से 5 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट लें। 3 या 2 प्याज, उनको भी मोटा मोटा काट लें। और ये हरा धनिया आधी प्याली। इन तमाम चीज़ों को आप एक चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लें। यानी कीमे को भी मज़ीद चॉप करेंगे और इन सब चीज़ों को कीमे के साथ मिला के अच्छी तरह चॉप करेंगे, इन्हें यानी बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैं अब आपको कोफ्ते की गोलियां बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगी। ये वो कीमा है जिसके अंदर हमने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के अच्छी तरह चॉपराइज़ कर लिया, यानी कि हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया। इस कीमे के अंदर हम ये चीज़ें शामिल करेंगे और फिर इसकी गोलियां बनाएंगे। ये है नमक, जो कि है 1 चम्मच। ये नमक डाला। अब ये आपके पास भुने हुए पिसे हुए चने हैं। अगर आपके पास चने ना हो तो फिर आप पकौड़े बनाने वाला बेसन किसी पैन में डाल के उसे हल्की आंच पे भून लें और वो आप 2 चम्मच इसमें शामिल कर दें। ये देखिए, हम इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद ये हैं मिर्च। ये तकरीबन 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी गोलियां, हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के गीला करेंगे और फिर इसकी गोलियां बनाएंगे। एक बात याद रखें कि इस तरह, जैसे कि आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है, खूब अच्छी तरह दबा दबा कर कीमे में तमाम चीज़ें मिक्स करनी हैं। अगर आप इस तरह अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो कीमे में हवा रह जाएगी और उससे आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। याद रखिए, आपका कीमा बहुत अच्छी तरह पिसा हुआ होना चाहिए। अगर कीमा मोटा हुआ तो भी आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। अगर आपके कोफ्ते टूटने लगें तो उन कीमे को दोबारा अच्छी तरह से आप पीसें ताकि आपके कोफ्ते ना टूटें। इसको कीमे को खूब अच्छी तरह ऐसे करके मिक्स करें। देखिए, हमारा कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये खूब अच्छी तरह हमने इस तरह करके मिक्स किया। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हाथ को थोड़ा सा ये पानी लगाएं और फिर इसके इस तरह हाथ में लेकर खूब अच्छी तरह दबाएं पहले कीमे को, ताकि इसमें से एयर सारी निकल जाए और आपके कोफ्ते टूटे नहीं। अगर आपने इस तरह कीमे को दबाया नहीं तो आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। इस तरह हाथ में लेकर अच्छी तरह दबाने के बाद आप इसके कोफ्ते की गोलियां तैयार कर लें। एक एक करके, जितने भी साइज़ आपको, छोटा साइज़ पसंद है कोफ्ते का, छोटी बना लें। बड़ा पसंद है तो बड़ी बना लें। ये देखिए, हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। कोफ्ते की गोलियां इसी तरह एक एक करके तमाम गोलियां तैयार कर लें और फिर उनको तैयार किए हुए ग्रेवी में शामिल कर लें। ये देखिए, हमारे तमाम कोफ्ते तैयार हैं। ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ। इनमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक मौजूद नहीं है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोफ्तों में किसी किस्म का क्रैक मौजूद ना हो। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 प्याज मोटे कटे हुए, 1 गड्डी लहसुन, छिली हुई लहसुन। आप देसी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें कुछ पानी शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। खूब अच्छी तरह आप लोग ब्लेंड करें, अच्छी तरह बारीक पीस लें। ये पानी हमने शामिल कर लिया। इस पानी आप 1 से 1.5 गिलास शामिल कर सकते हैं और इसको ढक्कन लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। और ब्लेंड करने के बाद इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, यानी कि शोरबा बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम कोफ्तों की ग्रेवी किस तरह बनाएंगे। हमने पहले जो प्याज और लहसुन को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था, उसको हम इस पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल या घी के लेकर और उसके अंदर
ये तमाम ब्लेंड किया हुआ प्याज और लहसुन शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जो कि हैं 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच पिसी मिर्च, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी। इस सबको हम इसमें शामिल करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसमें मज़ीद हम 1 गिलास पानी का मज़ीद शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह मसाला पक जाए और फिर हम उसे भून सकें। साथ ही इसमें ये देखें, ये तला हुआ प्याज है। तले हुए प्याज को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद ये हमारा तला हुआ प्याज है, इसको हम खूब अच्छी तरह कूट लेंगे। कूट लेने के बाद फिर हम इसको अपनी जो हम ग्रेवी बना रहे हैं उसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज जो कि तला हुआ था वो अब मुकम्मल तौर पे कुट चुका है, यानी कि बारीक हो चुका है। अब हम इसको अपनी ग्रेवी जो कि हम बना रहे हैं उसमें शामिल करेंगे, और ताकि हमारी ग्रेवी का जायका बहुत लजीज और मज़ेदार बन जाए। ये हम इसमें से लेंगे और इसको अपनी ग्रेवी में शामिल कर देंगे। ये देखिए अपने रिस्क की कोई भी चीज़, कोई भी हिस्सा आप ज़ाया मत करें। अच्छी तरह से हर बर्तन में से मसाले साफ़ करके अपने खाने में शामिल करें। अभी हम इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। कम से कम ये आधा घंटा तमाम आपके मसाले अच्छी तरह पकेंगे। फिर हमें इसे दही, फेंटी हुई दही डालकर भून लेंगे और इस तरह हमारी लजीज ग्रेवी यानी कि कोफ्तों का शोरबा तैयार हो जाएगा। ये आपकी ग्रेवी का मसाला आप देखेंगे कि ये तैयार हो चुका है, जिसमें हमने पिसे हुए प्याज़ों और लहसुन के साथ तमाम मसाले डाल के पकाया था। अब ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप दही को खूब अच्छी तरह फेंटेंगे और फेंटने के बाद इस मसाले में शामिल करेंगे। इस मसाले में किसी किस्म का टमाटर इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखिए, ये इसमें आप डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। पकाने के बाद जब ये इसका घी, मसाला अपना घी छोड़ दे तो फिर आप इसमें एक एक करके कोफ्ते डालेंगे। अब आप इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। याद रखिए, आंच आपने तेज़ नहीं रखनी बल्कि धीमी आंच पे मसाले को बनाना है। ये कोफ्ते एक एक करके आप इस तैयार शुदा ग्रेवी में शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेवी में से ऑयल पकने के बाद अच्छी तरह निकल चुका हो। एक एक करके आप ये कोफ्ते इस पे शामिल करते जाएंगे और बग़ैर पानी डाले हल्की आंच पे, जिसे कहते हैं दम वाली आंच पे, आप ये कोफ्ते का बर्तन, अपना पैन चूल्हे पर रख देंगे और इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे, ना ही पानी डालेंगे। बस अपने पैन को ढक के और हल्की दम वाली आंच पे रख दे। जब कोफ्तों का कीमा पानी छोड़ दे और कोफ्ते वाइट कलर के हो जाएं, तो फिर आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालें। आप जितनी ग्रेवी करना चाहते हैं उतना ही पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोफ्ते पकने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। कोफ्तों का कीमा क्योंकि बारीक पिसा है, इसलिए फ़ौरन ही कोफ्ते कम पानी में भी धीमी आंच पर गल जाते हैं। एक बात याद रखें कि इसकी ग्रेवी, कोफ्तों की ग्रेवी तेज़ आंच पे आपने नहीं पकानी, इसको दरमियानी आंच पे बनाना है। ये देखिए, कोफ्ते अपना रंग तब्दील कर चुके हैं, सफ़ेदी माइल हो चुके हैं। अब आप इसमें जितनी ग्रेवी करना चाहते हैं, यानी जितना शोरबा करना चाहते हैं, उतना पानी इसमें ऐड करें। ज़्यादा करना, अगर आपको शोरबा दरकार है तो ज़्यादा पानी ऐड करें, कम दरकार है तो कम पानी ऐड करें।
अब आप अपने पैन को ढक के हल्की आंच पे चूल्हे पर रख दें और इसमें तैयार हो जाने के बाद हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। ये देखिए, ये हैं मज़ेदार और लजीज कोफ्ते तैयार हैं। इसमें ग्रेवी आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। हरा धनिया इसमें बारीक बारीक कटा हुआ डाल दें और नान के साथ इंजॉय करें। आप मज़ीद लजीज और मज़ेदार खानों की तरकीब के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। आपको इसी वीडियो में मेरे चैनल का आइकन नज़र आ रहा है, उस पर जाकर क्लिक करें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें।